हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं रेलवे साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। इस वीडियो में दोस्तों आपके आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, ग्रुप डी से सारे प्रश्न लिए गए हैं। दोस्तों चाहे आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा है किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है द्रव्यमान, बी है भार, सी है दाब, डी है आयतन। तो दोस्तों इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भार जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? ऑप्शन नंबर ए है एल्यूमिनियम, बी है टिन, सी है चांदी और डी है तांबा। तो दोस्तों कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एल्यूमिनियम धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है निषेचित अंडा युग्मनज किसमें समाविष्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए है अंडवाहिनी में, बी है गर्भाशय में, सी है दोनों में और डी है कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गर्भाशय में निषेचित अंडा युग्मनज जो है वो समाविष्ट होता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से कह रहा है ठोस, द्रव, गैस इन तीनों रूपों में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है धातु, बी है अधातु, सी है उपधातु और डी है सभी, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? क्या धातु पाई जाती है या अधातु पाई जाती है या उपधातु पाई जाती है ये सभी तीनों रूपों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो उपधातु है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है फ्लोएम के कारण, बी है जाइलम के कारण, सी है स्क्लेरेन कायमा के कारण और डी है कोलेन कायमा के कारण। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि लचीलापन किसके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में कोलेन कायमा के कारण लचीलापन पाया जाता है। यहीं दोस्तों अगर आपको फ्लोएम के बारे में पूछ लिया जाए तो फ्लोएम एक ऐसा ऊतक है जो आपके पौधे के तनों में पोषक तत्वों को पहुंचाता है और जाइलम एक ऐसा ऊतक है जो आपके पौधों में जल की मात्रा को बनाए रखता है। दोस्तों स्क्लेरेन कायमा के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है स्क्लेरेन कायमा के बारे में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 1, 2 और 3, बी है 4, सी है 5, 6 और 7 और डी है 8, यानी कि जो विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं इनकी संयोजकता कितनी होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
1, 2 और 3 इनकी संयोजकता होती हैं। सभी इसके अंतर्गत जो तत्व आते हैं ये सभी धातुएं होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 5 × 10⁻24 किलोग्राम, बी है 4 × 10⁻24 किलोग्राम, सी है 6 × 10⁻24 किलोग्राम और डी है 7 × 10⁻24 किलोग्राम। तो दोस्तों कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है वो 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है आपका ए 2 कक्ष, बी है 3 कक्ष, सी है 4 कक्ष और डी है 1 कक्ष। यानी कि जो मछलियों का हृदय होता है वो कितने कक्षीय होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मछलियों के हृदय में 2 कक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों यहीं आपसे अगर मनुष्य के बारे में पूछ लिया जाए कि मनुष्य का हृदय कितने कक्षीय होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 कक्षीय होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में कितनी कक्षाएं होती हैं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, इससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो दोस्तों कितनी कक्षाएं होती हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों को भरने के अनुसार जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन में जो आपकी कक्षाएं आएंगी वो आएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। इनमें 4 कक्षाएं होती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 परमाणु के नाभिक में कौन सा बल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है परमाणु बल, बी है घर्षण बल, सी है नाभिकीय बल और डी है गुरुत्वीय बल। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमाणु के नाभिक में नाभिकीय बल पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 11 पौधों में कठोरता के लिए कौन सा ऊतक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सक्लेरेनकाइमा, बी है कोलेनकाइमा, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कठोरता के लिए सक्लेरेनकाइमा पाया जाता है। और दोस्तों इसमें लचीलेपन के लिए कौन सा पाया जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपका क्वेश्चन आया था, यानी कि कोलेनकाइमा जो होता है ये पौधों में लचीलेपन के लिए पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों किसी वस्तु का सर्वाधिक भार कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए है आपका ध्रुवों पर, बी है केंद्र पर, सी है बीच में, डी है कोई नहीं। दोस्तों अगर कोई भी वस्तु है अगर आप ध्रुवों पर देखेंगे तो उसका जो भार होगा वो सर्वाधिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे न्यूनतम भार कहाँ पर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र पर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना मानव शरीर के किस अंग का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए है किडनी का, बी है प्लेसेंटा का, सी है खून का और डी है आंत का। तो दोस्तों ये कार्य कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेसेंटा मानव शरीर में भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करता है और भ्रूण को पोषण प्रदान भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कह रहा है रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आमाशय की कोशिकाएं, बी है वृक्क की कोशिकाएं, सी है यकृत कोशिकाएं और डी है अग्नाशय कोशिकाएं। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अग्नाशय की कोशिकाओं के द्वारा शरीर में रक्त शर्करा के स्तर का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बेकिंग सोडा का, बी है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, सी है नीला थोथा का और बी है लाल दवा का। तो दोस्तों इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो यानी कि बेकिंग सोडा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिस जगह पर मधुमक्खी काट लेती है, अगर आप उस जगह पर बेकिंग सोडा को लगा लेते हैं तो जलन कम हो जाती है और राहत का एहसास होता है। दोस्तों नेक्स्ट है आपका किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा के प्रवाह की किस दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए है समान दिशा में होता है, बी है विपरीत दिशा में होता है, सी है अनियमित यानी कि किसी भी दिशा में हो सकता है और डी है कोई। दोस्तों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी परिपथ में जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसकी विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शक्ति, बी है ऊर्जा, सी है गति और डी है कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दोस्तों यहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। दोस्तों इन क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। अगर आपसे दर पूछा जाए तो शक्ति आंसर हो जाएगा और क्षमता पूछा जाए तो ऊर्जा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पौधों में निकलने वाला हार्मोन जिसके कारण तना सूरज की ओर झुकता है। दोस्तों यहाँ पर तना होगा, तन नहीं होगा, यहाँ पर तना होगा। तो वह कौन सा हार्मोन है जिसके कारण जो पौधे होते हैं उनका तना सूरज की ओर झुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है साइटोकाइनिन, बी है जिबरेलिन, सी है ऑक्सिन और डी है कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पौधों में जो ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है जिसके कारण पौधे का तना सूरज की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एस ब्लॉक, बी है पी ब्लॉक, सी है डी ब्लॉक और डी है एफ ब्लॉक। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु जो आपकी आवर्त सारणी होती है इसमें कितने ब्लॉक होते हैं तो आंसर होना चाहिए आपका इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ। दोस्तों तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपका 57 वाला तत्व होता है ये आपका डी ब्लॉक में पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों एक सेल में विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर ए है गति, बी है ऊर्जा, सी है संवेग और डी है द्रव्यमान। तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस दशा में संवेग जो है संरक्षित रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।